इस वक्त सिर्फ प्रभु राम की, जी हाँ, राम नाम में अयोध्या इस वक्त सराबोर नजर आ रही है और उसी को लेकर हमारी विशेष कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ मौनी बाबा मौजूद हैं, रत्नेश जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, अर्पित दास जी महाराज मौजूद हैं, जयदेव पुरोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं और राम रस का गुणगान कर लेके यहाँ पर आपको बता दें कि मंच पर सभी लोग ललाहित नजर आ रहे हैं और साथ ही इस दौरान हमारे साथ कुछ कलाकार भी मौजूद रहेंगे जो राम रस का गुणगान लगातार करते रहेंगे। सबसे पहले मौनी बाबा जी आपके पास आना चाहूंगा और आपके इस वेशभूषा के बारे में समझना चाहूंगा मैं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वंदे नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम कबरदम वंदे शिवम शंकरम। देवादिदेव आदिदेव भगवान महाकाल की कृपा से शुक्राण में 26 मुख के रुद्राक्षों का प्रमाण मिलता है। रुद्राक्ष समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है और रुद्राक्षों की प्राण प्रतिष्ठा करके ही उन्हें धारण करना चाहिए। खरीदा हुआ रुद्राक्ष कोई नहीं पहन सकता है, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। हम जो रुद्राक्ष पहनते हैं, यह रुद्राक्ष मुझे संतों द्वारा प्राप्त है। जब मैंने नेपाल में 41 दिन की भू समाधि ली थी, तब नेपाल नरेश जी ने मुझे चंद्रमा और मुकुट भेंट किया था। अब तक मैंने पूरे भारत में 56 बार समाधि राम मंदिर के लिए लिया है, 27 बार जल समाधियां ली है। उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए ये लगभग 40 किलो की रुद्राक्षों की मालाएं मैं धारण करता हूँ और मेरे जीवन का एक उद्देश्य था, राम आन है, राम शान है, राम प्राण है, राम ध्यान है, राम ज्ञान है, राम ही मेरे जीवन के सर्वस्व है। क्योंकि राम के बिना जीवन की कोई कल्पना हो नहीं सकती है, क्योंकि प्रत्येक क्षणों में ही राम हमारी सबकी श्रद्धा विश्वास के रूप में पालित है। राम वेदों के सार है, शास्त्रों पुराणों के मंत्र है, राम गंगा की नहर है, जमुना की धारा है, सरयों की कलकल नाद है, सूर्य के तेज है, चंद्रमा के अमृत है, दिशाओं की शक्तियां हैं, वृक्षों के फल है, शास्त्रों के मर्द है, विद्वानों की बुद्धि है, ज्ञान की प्रज्ञा है, शास्त्रों के प्रमाण है, श्रद्धा के विश्वास है, ज्ञान की भक्ति है, भक्ति के मूल है और तत्व के दर्शन है तथा आत्मा के तत्व है। राम कोई सामान्य पुरुष नहीं, राम सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है, प्रतिष्ठित है, तत्व है, व्यक्ति है, विव्यक्ति है, आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, चिंतन है, मन है, योग है, जप है और प्रमाण है। राम कोई हमारे जीवन की ऐसी वस्तु नहीं जो उससे अलग हो सके। राम के बिना ना तो प्राण है न संसार है। इसलिए राम जी के लिए मैं रुद्राक्ष को धारण करता हूँ और उनकी कृपा निरंतर संसार में बनी रहे, उसीलिए इसे धारण करता हूँ। 500 वर्षों बाद एक आतंक का समाप्त हुआ है, अन्याय समाप्त हुआ है, धर्म की जय हुई है, अधर्म का नाश हुआ है, पाप का विनाश हुआ है, अभ्युदय हुआ है ज्ञान का और धर्म की ध्वजा पताकाएं लहराई हुई हैं। राम राज्य का अवतरण कलयुग में हुआ है, पूरी अयोध्या दुल्हन के साथ सजी हुई है। हम भी उस अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आमंत्रित हैं और गुप्तार घाट पे एक यज्ञ कर रहे हैं। यहाँ आए हैं राम की झांकी देखने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और उनसे प्रार्थना है कि आप कृपा करते हुए मेरे जीवन कल्याण करें। जिंदगी राम के नाम है, कर दिया आप ही प्राण है और आप ही ध्यान है, राम ही आन है और राम ही शान है। जिंदगी में मेरे राम ही राम है। बिल्कुल, राम के बिना तो दुनिया की कल्पना करना ही मुश्किल है। रत्नेश जी महाराज, अगर देखा जाए तो कि लंबा संघर्ष चला, 500 सालों का लंबा संघर्ष और उसके बाद अब हम और आप कितने भाग्यशाली हैं कि अपनी आंखों से राम मंदिर का निर्माण हमने देखा, प्राण प्रतिष्ठा अब हम देखेंगे। कैसे देखते हैं आप ये सब? निश्चित रूप से अयोध्या कई कालखंडों से उभरती भी रही और डूबती भी रही। अयोध्या का इतिहास बड़ा रक्त रंजित भी रहा और आरंभ की अयोध्या अतिशय गौरवशाली अयोध्या थी। आज इस बनती अयोध्या को देख करके मैं यह तो नहीं कहूंगा कि अयोध्या नई बन रही है, मैं यह कहूंगा कि अयोध्या पुनः अपने गौरवशाली अतीत की ओर लौट रही है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का जो वर्णन है, शाली तंडुल संपूर्णाम इक्षुकांड रशोदकम, हमारी अयोध्या शस्य श्यामला अयोध्या थी, सरयू में अमृत की धार बहा करती थी और वो सारी अयोध्या का जो मूल प्रारूप है आज पुनः वह देखने को मिल रहा है। और यह सच है कि हम उस भाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं जो अपने आंखों से भगवान श्री राम का मंदिर बनते देख रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने तो मंदिरों को टूटते देखा है, गिरते देखा है, त्रासदी देखी है और आप सही कह रहे थे कि आज हम लोग उस कालखंड में अब जाकर के पहुंचे हैं जब हम राजनीतिक समस्याओं के कारण
और कई प्रकार के विवाद के कारण हम अपने रामलला को उनके निज गृह में नहीं देख पा रहे थे। अब जाकर के वो सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। आखिर वह क्षण आ ही गया जिस क्षण हम सब भगवान श्री राघवेंद्र को उनके नूतन गृह में बैठते हुए देखने जा रहे हैं। और यह विश्व विदित है कि राम मानवता के प्राणाधार हैं। राम का मंदिर केवल एक ईश्वर का मंदिर ही नहीं है, राम मानवता के उच्चतम आदर्श हैं। यदि राम का मंदिर स्थापित हो रहा है तो एक श्रेष्ठ मानव के उच्चतम आदर्श का मंदिर स्थापित हो रहा है। राम मंदिर की स्थापना का तात्पर्य है आने वाली पीढ़ी इस बात को समझे कि श्रेष्ठ वह नहीं है जो अत्याचार करता है, जो दुराचार करता है, जो पापाचार करता है, जो कदाचार करता है, जो भ्रष्टाचार करता है। श्रेष्ठ वह है जो अपने सद्गुणों से लोगों के हृदय पर जीत दर्ज करता है, जो रावणत्व को मिटाता है, जो मानवता के शत्रुओं को मिटाता है, वही श्रेष्ठ मानव है। राम के मंदिर का तात्पर्य है एक श्रेष्ठ मानव के उच्च आदर्शों का मंदिर। आपने और भी इतिहास के काले अध्यायों को सुना होगा। यहाँ पर वैसे भी बादशाह हुए जिन्होंने माँ बाप को मार करके सत्ता छीन ली, ऐसे भी लोग हुए जो भाई भाई का खून करके सत्ता छीन लिए। राम के मंदिर की स्थापना का तात्पर्य है एक वैसे व्यक्ति, एक ऐसे उच्च आदर्शों के मंदिर की स्थापना जिससे आने वाली पीढ़ी यह सीखेगी कि नहीं, पिता को मार करके सत्ता मत प्राप्त करो। अरे पिता के आज्ञा हो जाए तो 14 वर्ष के लिए वन को भी चले जाओ। एक भाई के लिए जो राष्ट्र सत्ता को छोड़ सके, ऐसे राम मानवता के श्रेष्ठ आदर्श हैं। और राम मंदिर की स्थापना एक श्रेष्ठ मानव के उच्चतम आदर्शों की स्थापना है। आज हम सब हर्षित हैं। हम सब आज अपने आह्लाद को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। और मुझे लग रहा है ये राम की ही प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, आज तो अयोध्या में प्राण का संचार हो गया, जन जन में प्राण संचार हो गया। और मुझे लगता है यह राम युग का आरंभ है। और मुझे लग रहा है यदि हम ऐसे ही उत्तरोत्तर अपने गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करते रहे तो भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए पूरी अयोध्या इस वक्त भक्ति में सराबोर है। और अगर बात की जाए तो भारत समाचार के दूसरे स्टूडियो में यहाँ पर भक्ति कार्यक्रम लगातार जारी है। सीधे लिए चलते हैं आपको सीमाप के पास। सीमाप के साथ एक टोली मौजूद है। सीमाप, किस तरीके से वहां पर लोगों में उत्साह देखने को मिला है, किस तरीके से जो आपके साथ लोग मौजूद हैं वो आह्लादित नजर आ रहे हैं प्रभु राम का गुणगान करने के लिए? सीमाप, देखिए, चारों तरफ जो अयोध्या है वो राममय हो चुकी है और हर जगह पर राम नाम की धुन सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें हैं हमारे साथ, बहुत सारी आप देख सकते हैं कि टीम भी मौजूद है जिसमें श्याम और लौ जी जो है वो हमारे जो है सेट पे मौजूद हैं हारमोनियम और तबले के साथ। और इसके साथ साथ आशीष वर्मा है, ग्वालियर से है, संगीतकार हैं और वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आशीष शर्मा है और मालविका तिवारी भी हैं और आस्था शास्त्री हैं। ये सभी लोगों का हमने परिचय दिया और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भजन से, क्योंकि आशीष शर्मा ग्वालियर से चलकर यहाँ पर आए हैं और बहुत ही अच्छा भजन गाए भी हैं और लिखते भी हैं। तो बात करते हैं उनसे और उनसे एक भजन सुनते हैं भगवान राम के नाम। आशीष जी, आप एक भजन सुनाइए जो दर्शक सुनना चाह रहे हैं। जी जी जी, सर्वप्रथम तो मैं इस तपोभूमि से जय जय श्री राम सभी को हृदय से बोलूंगा और भजन पेश करूंगा, प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करूंगा। मेरे दिल में राम बसे हैं, मेरे दिल में राम बसे हैं, तेरे दिल में राम। भारत के कण कण में गूंजा जय जय सीताराम। भारत के कण कण में गूंजा जय जय सीताराम। भारत के कण कण में गूंजा जय जय सीताराम। राम लला का विजय तिलक है, ओ राम लला का विजय तिलक है, सजा अयोध्या धाम। तुम भी बोलो मैं भी बोलूं जय जय सीताराम। भी बोलो मैं भी बोलूं जय जय सीताराम। सरयू के पावन पन घट पे
सरयू के पावन पनघट पे देवों के हैं देव खड़े, ब्रह्मा भी आए हैं अयोध्या, इस बदल कर झूम रहे, देवलोक उतरा है धरातल, देवलोक उतरा है धरातल, रघुनंदन को नमन किए, राम में रमकर बच्चा बच्चा जय जय सीताराम कहे, राम में रमकर बच्चा बच्चा जय जय सीताराम कहे। मेरे मन में राम बसे हैं, तेरे मन में राम, मेरे मन में राम बसे हैं, तेरे मन में राम, भारत के कण कण में गूंजा जय जय सीताराम, भारत के कण कण में गूंजा जय जय सीताराम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत ही अच्छा भजन जो है वो सुनाया आशीष शर्मा जी ने, और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें अयोध्या के अंदर इस वक्त राम की पैड़ी पर जगह जगह भजन सुनने को मिल रहा है, गायन सुनने को मिल रहा है, और तमाम साधु संत अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्रियव्रत दीक्षित के पास हम ले चलते हैं अपने आप को और दिखाएंगे कि महंतों का क्या कहना है, संतों का क्या कहना है 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा। हमारे दर्शकों को तमाम जो चीजें हैं अयोध्या में जो इस वक्त गतिविधियां चल रही हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और साथ ही राम की भक्ति में किस तरीके से पूरी अयोध्या सराबोर नजर आ रही है वो भी दिखाने के लिए हमारे साथ अर्पित दास जी महाराज मौजूद हैं। अर्पित दास जी का देखा जाए तो अयोध्या में एक लंबा संघर्ष चला, हमने आपने सबने देखा किस तरीके से ये सरयू जो हमारे पीछे बह रही है वो रक्त रंजित होते हुए हमने सबने देखा, किस तरीके से इस पर राजनीति की गई, क्या कुछ आपका इसको लेकर मानना है? पिछले 500 वर्षों तक इस राम जन्मभूमि के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 500 वर्षों का वो लंबा संघर्ष, एक समय समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई। उन्होंने चेतावनी दी, उन्होंने कहा था कि अयोध्या के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन वो राम भक्तों का उत्साह रोक नहीं पाए और लाखों लाखों राम भक्त पूरी दुनिया से आके अयोध्या में आ गए। तब उन्होंने गोलियां चलवाई। फिर एक समय आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 1992 में और उस कलंक को ढहाने का काम किया, और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरी अयोध्या को त्रेता की अयोध्या बना दिया। मैं कहना चाहता हूं, ये आज ये अयोध्या जो दुल्हन सी सजी है, कभी इन्हीं सड़कों पर रक्त दिखाई देता था, लाशें बिछी होती थी इन्हीं अयोध्या के बॉर्डर पर, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस आज स्वागत कर रही है, वेलकम कर रही है। यही उत्तर प्रदेश की पुलिस समाजवादी पार्टी के लोगों के आदेश पर राम भक्तों के ऊपर लाठी चलाने का काम करती थी, और राम जी ने कृपा की और इन दुर्दांत लोगों को राम मंदिर का निमंत्रण भी दिया। लेकिन कहा जाता है कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मत पहले ही हर ले ही, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और इन सभी विपक्षियों की विनाश का समय आ गया है। आप देखिएगा ये राम राज्य हम युग का शुभारंभ हो गया है, और आजादी का जो अमृत महोत्सव हम 75वां मना रहे हैं, भारत की आजादी हम 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सनातन की स्वतंत्रता का दिन आने वाले समय में 22 जनवरी होगा, और 22 जनवरी का यह स्वर्णिम यह दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास में लिखने जा रहा है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से भगवान श्री राम के उस भव्य नूतन ग्रह में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। और यह दिन आप देख लीजिए, आज सूर्य नारायण भगवान भी अयोध्या में आ गए हैं, और आज से सारे देव देवता सब अयोध्या में आ गए हैं। मैं भगवान राम से और मां सरयू से प्रार्थना करता हूं कि उनका भी मंगल करना, जिन्होंने आपके काम में अमंगल करने का काम किया।
धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से अयोध्या राममय हुई पड़ी है और साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि राम नाम का गुणगान किस तरीके से किया जा रहा है। सीधे लिए चलते हैं आपको सीमा आपके पास। सीमा, आप दिखाइए हमारे दर्शकों को किस तरीके से राम बिल्कुल हम अयोध्या रंगी हुई नजर आ रही है। तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, लोक गायिका हैं और बहुत ही अच्छा संगीत सुनाती हैं, राम की भक्ति में डूबी हुई हैं, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे हम कहेंगे कि एक भगवान राम के लिए कोई ऐसा गीत गाएं जिससे पूरा जो देश है वो भाव विभोर हो जाए, भारत समाचार के माध्यम से। मालविका जी, आप सुनाइए। जय सिया राम। पहले सब लोग भांति भांति प्रकार से अपने भजन की प्रस्तुति कर रहे हैं, लेकिन मिथिला वासियों का क्या कहना है? जब हमारे भगवान रघुनंदन राम जी को देखती हैं तो उनका क्या कहना है भगवान को देख के? वो अपने भजन के माध्यम से, और हमारे ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? अति कोमल रघुवीर स्वभाव। तो बड़ा ही प्यारा सा भजन। राम सबली सूरतिया में जादू भरी, 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 जादू भरी हो राम जादू भरी, राम 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 सबली सूरतिया में जादू भरी, राम सबली सूरतिया में जादू भरी, सबली सूरतिया में जादू भरी, जादू भरी हो राम जादू भरी, राम 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 सबली सूरतिया में जादू भरी, राम सबली सूरतिया में जादू भरी। अब जन बिलग हो नैनन से, अब जन बिलग हो नैनन से, बार बार तोरे चरणन पड़ी, राम 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 सबली सूरतिया में जादू भरी, राम सबली सूरतिया में जादू भरी, जादू भरी हो राम जादू भरी, राम 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 सबली सूरतिया में जादू भरी, राम सबली सूरतिया में जादू भरी, जादू भरी हो राम जादू भरी, राम 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 सबली सूरतिया में जादू भरी, राम सबली सूरतिया में जादू भरी। श्यावर रामचंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे पूरा जो माहौल है वो राम की भक्ति में डूबा हुआ है। अयोध्या की शुरुआत से लेकर और आखिर तक कहीं भी चला जाए व्यक्ति देख सकता है कि जैसे मानो स्वर्ग अयोध्या में उतर आया हो और पूरी अयोध्या स्वर्ग सी नजर आ रही है। प्रियव्रत दीक्षित दूसरी तरफ हमारे बैठे हुए हैं। अब भारत समाचार से उनसे हम जानेंगे कि वहाँ के जो संत हैं उनका क्या कहना है। संतों से बातचीत करेंगे। प्रियव्रत जी, आप संतों से पूछिए कि अयोध्या कैसी नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर सीमा पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी अयोध्या जो भी आ रहा है बस उसको एक ही चीज नजर आ रही है, चारों तरफ राम राम राम। लेकिन कुछ लोगों को राम नहीं नजर आ रहे हैं। जयदेव पुरोहित जी हमारे साथ मौजूद है। जयदीप जी, देखिए राम तो आ गए हैं लेकिन जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है वो यहाँ पर इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति चरम पर है। निश्चित लंबे समय से बहुत से लोग केवल इसी में लगे हुए हैं। सनातन समाज है, ये सनातन समाज दिग्भ्रमित बना रहे। ये गंगा जमुनी नाम दे करके, गंगा जमुनी संस्कृति नाम दे करके इस समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। इस समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और इन 99 वर्ष में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने चारों तरफ काम किया है। हमारा संत समाज 500 वर्ष से जूझ रहा था इस राम मंदिर के लिए। उस संत समाज को भी साथ लिया, राजनीतिक लोगों को भी साथ लिया और संपूर्ण उस समाज को जिसे हम सनातनी समाज कहते हैं, उस सनातनी समाज को जागृत किया, संस्कारित किया और इकट्ठा किया। और इन सब के बल पर जो ये युद्ध अंतिम लड़ा गया, इस युद्ध में हमें विजय प्राप्त हुई है। और आज ये विजय उल्लासित कर रही है, पूरे देश को नहीं पूरे संसार को उल्लासित कर रही है। मैं कह सकता हूँ कि अब ये भारतीय संस्कृति जागृत हो गई है, तो आज हिमालय से फिर भगवा ध्वज लहराएगा। जाग उठा है हिंदू फिर से, भारत स्वर्ग बनाएगा, भारत स्वर्ग बनाएगा। ये भारत देश हमारा अब भारतीय संस्कृति के माध्यम से संपूर्ण विश्व का विश्व गुरु बनेगा और संपूर्ण विश्व को मानवता कैसी होती है, कैसे जीवन जिया जाता है, इसकी शिक्षा हम देंगे। संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। ये हम युगों से कहते आए हैं, वो क्षण अब आ गया है। अब केवल 23 घंटे रह गए हैं। इन 23 घंटों का इंतजार है और भगवान रामलला अपने स्थान पर, अपनी जन्मभूमि पर अब विराजमान होंगे और संपूर्ण विश्व उनसे अब आगे की संस्कृति और सभ्यता की शिक्षा लेगा और भारत देश विश्व का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल जयदीप जी। और सीधे ले चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी सीमा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमा, किस तरीके से राम की पैड़ी राममय होती हुई नजर आ रही है और आंखें बिछाए हुए भक्त किस तरीके से कल का इंतजार कर रहे हैं? सीमा, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आस्था शास्त्री जी हमारे साथ हैं, जो कि भगवान के भजन बहुत अच्छे गाती हैं और उनके मुंह से भी सुनेंगे कि भगवान राम के लिए उन्होंने क्या गाया है और वो क्या कुछ तैयार करके लाई हैं। अपने दर्शकों को सीधे हम सुनाने की कोशिश करेंगे। आस्था जी, आप गाइए, कोई अच्छा भजन गाइए कि पूरा भाव विभोर हो जाए, लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आस्था शास्त्री को यहाँ सबके लिए जय श्री राम। और हम सब के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस अयोध्या की पावन भूमि पर हमको यहाँ भजन प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। अयोध्या में आनंद छाया, राम मंदिर का उत्सव है आया। अयोध्या में आनंद छाया, राम मंदिर का उत्सव है आया। सबके दिल में खुशी और मगन है सभी, सबके दिल में खुशी और मगन है सभी। तो सबका दिल हर्षाया, राम मंदिर का उत्सव है आया। अयोध्या में आनंद छाया, राम मंदिर का उत्सव है आया। अयोध्या में आनंद छाया, राम मंदिर का उत्सव है आया। दी कुर्बानी घनी तब ये बात बनी, दी कुर्बानी घनी तब ये बात बनी। तो का सेवक ने बीड़ा उठाया, राम मंदिर का उत्सव है आया। अयोध्या में आनंद छाया, राम मंदिर का उत्सव है आया। अयोध्या में आनंद छाया, राम मंदिर का उत्सव है आया। आई मंगल घड़ी भीड़ बढ़ने लगी, आई मंगल घड़ी भीड़ बढ़ने लगी। 22 जनवरी का शुभ दिन आया, राम मंदिर का उत्सव है आया। अयोध्या में शुभ दिन आया, अयोध्या में आनंद छाया। योगी साक्षी बने, मोदी साक्षी बने, योगी साक्षी बने, मोदी साक्षी बने। संतों भक्तों को साक्षी बनाया, आस्था ने राम का ध्यान लगाया। अयोध्या में आनंद छाया, राम मंदिर का उत्सव है आया।
अयोध्या में आनंद छाया, राम मंदिर का उत्सव है आया, राम मंदिर का उत्सव है आया, राम मंदिर का उत्सव है आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियव्रत दीक्षित की तरफ ले चलते हैं आपको। वहाँ पर तमाम महात्मा, तमाम साधु संत मौजूद हैं जो कि अयोध्या के इतिहास से लेकर अयोध्या के बारे में बता रहे हैं। प्रियव्रत जी, आप बताइए, संतों से पूछिए कि अयोध्या में क्या इतिहास रहा और आज राम मंदिर बन रहा है तो कितनी जो उनको खुशी नजर आ रही है। बिल्कुल सिवाब, और आज ये इस चर्चा में शामिल होने के लिए एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मौनी बाबा मौजूद हैं हमारे साथ। मौनी बाबा जी, जिस तरीके से देखा जाए तो अयोध्या को अगर बात की जाए तो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर इसको बताया गया है शास्त्रों में, और बैकुंठ भी इसको देखकर शर्माता हुआ नजर आता है। कैसे देखते हैं आप बदली हुई अयोध्या को? नमोस्तु नन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षुशरोरुवाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटिं युगधारिणे नमः। अयोध्या वेद मंत्रों का वो तत्व लेकर के अवतरित हुई थी जिसमें भगवान राम का प्राकट्य हुआ। ऋग्वेद संहिता के अनुसार अयोध्या का जो भूखंड है वह स्वर्ग से भी अत्यंत सुंदर है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, चारों वेदों का जो तत्व रहा है वह भगवान राम की जन्मभूमि में पर चारों भाइयों के साथ अवतरित हुआ है। शास्त्र की दृष्टि से अयोध्या अक्षुण्य पुण्य देने वाली है। यहाँ धर्म क्षेत्रे कृतम पुण्यम वज्रलेपो भविष्यति, यहाँ जो पुण्य की जाती है वह कभी समाप्त ही नहीं होती। देवी भागवत में है, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, यहाँ आप जो भी चिंतन करेंगे वह पूर्ण हो जाएगा। गोस्वामी दास जी महाराज ने कहा कि बारी मथे घृत हो वर सिकता ते बरु तेल विडु हरि भजन भव तरी, यह सिद्धांत अपेल कामी ही नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदाम तिमिर रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिराम बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्त सदा सत्संग, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मौसम पतित अनाथ के पति राखो भगवान, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाम, जन्म जन्म श्री राम पद, यह अंतिम वरदान की कल्पना लेकर के यहाँ संत महात्मा विद्वान भक्त सारे 13 खानों के महामल्लेश्वर, आचार्य महामल्लेश्वर, सन्यासी, उदासी, वैरागी, गिरी, पुरी, भारती, आचार्य, साधक, संत, विद्वान, तपस्वी, योगी, यहाँ सब अयोध्या पधारे हैं। सबका एक ही मात्र उद्देश्य है, सब कर्मांग ही एक फल हो ही राम पद ने। भगवान राम की कृपा के अलावा कोई कुछ चाहता ही नहीं है, सबके मन में केवल रामलला विराजमान है। आज की अयोध्या जो है हम सब के लिए सुख शांति के साथ साथ समस्त कामनाओं की पूर्ण करने वाली एक कृपा भूमि हो गई है। लगता है भगवान अनुग्रह करते हुए पुनः अवतरित हो रहे हैं। कलयुग में 500 वर्षों के अपराध का समापन हो गया है, भगवान राम का वनवास समाप्त हो गया है। श्री राम जी अपने कृपा के साथ वनवास से वापस आ रहे हैं। अयोध्या पूरी तरीके से भगवान राम का अभिनंदन कर रही है। वेदगान हो रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है, यज्ञ हो रही है, पूजा हो रहा है, पाठ हो रहा है, जप हो रहा है, तप हो रहा है, परिक्रमा हो रही है। सारे लोग पैर भाव को छोड़ करके रामलला का उद्घोष कर रहे हैं। सबसे कहेंगे आप लोग भी जहाँ हैं वहीं से एक भजन गोइए, रघुनंदन राघव प्यारे सिया राम हमारे, रघुनंदन राघव प्यारे सिया राम हमारे, जय श्री राम। बिल्कुल देखा जाए तो वनवास बिल्कुल समाप्त हो चुका है और 500 सालों का जो वनवास था वो समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। कल प्रभु राम जो है वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और उसी को लेकर अयोध्या वासी किस तरीके से ललाहत नजर आ रहे हैं, किस तरीके से राम नाम का गुणगान चल रहा है। अयोध्या की हर गली इस वक्त राम के नाम से गुंजमान है। सीधे सुनवाते हैं आपको, सीधे दिखाते हैं हमारे सहयोगी सीमा के साथ एक टोली मौजूद है। सीमा
जी बिल्कुल, प्रियव्रत, इस वक्त सत्यम और लव के साथ हमारे साथ मुल्कराज जी भी मौजूद हैं, जो कि पूरी टीम है ये। आप देखिए कि और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इनकी जो गायनी है उसका कोई जोड़ नहीं है। इन्होंने कई जगहों पर गाने सुनाए हैं और बहुत लोगों ने इनको पसंद किया है। सीधे मुल्कराज जी के पास जाएंगे और इनके मुंह से सुनेंगे भगवान राम के भजन और उसी में आनंद का अनुभव करेंगे। जय श्री राम। बड़ा खुशी का दिन है, प्रभु श्री राम हमारी नगरी अयोध्या में आ रहे हैं। कि बैठ के पुष्पक और विमान आ रहे हैं, कि बैठ के पुष्पक विमान आ रहे हैं। सज रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं, सज रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं। कि बैठ के पुष्पक विमान आ रहे हैं, कि बैठ के पुष्पक विमान आ रहे हैं। सज रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं, सज रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं। और स्वर्ग के जैसी लगे अयोध्या कई बरस के बाद हो, राम की पैड़ी ऐसे चमके जैसे चमके चांद हो। स्वर्ग के जैसी लगे अयोध्या कई बरस के बाद हो, राम की पैड़ी ऐसे चमके जैसे चमके चांद हो। देवता भी नभ से फूल बरसा रहे हैं, देवता भी नभ से फूल बरसा रहे हैं। सज रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं, सज रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं। कि बैठ के पुष्पक विमान आ रहे हैं, कि बैठ के पुष्पक विमान आ रहे हैं। सज रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं, सज रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं। सज रही अयोध्या प्रभु राम धन्यवाद। आपने समाधान दिया इन्होंने, जो अयोध्या की सरजमीन पे मौजूद हैं और राम की पैड़ी का किनारा है, भगवान राम के भजन है और अयोध्या उन्हीं की भक्ति में सराबोर है। तो ये तस्वीरें अपने आप में अलग ही आनंदित करने वाली तस्वीरें हैं। तमाम महंत भी मौजूद हैं और तमाम चीजें हैं। और एक बार और सुनना चाहेंगे मुल्कराज जी से, यही गाना सुनना चाहेंगे और फिर से सुनना चाहेंगे आपसे। आइए पुनः प्रभु श्री राम के चरणों में ये भजन अर्पित करते हैं। कि बैठ के पुष्पक विमान आ रहे हैं, कि बैठ के पुष्पक विमान आ रहे हैं। सज रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं, सज रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं। कि बैठ के पुष्पक विमान आ रहे हैं, कि बैठ के पुष्पक विमान आ रहे हैं। सज रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं, सज रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे। और स्वर्ग के जैसी लगे अयोध्या कई बरस के बाद हो, ऐसे
राम की पैड़ी ऐसे चमके जैसे चमके चांद हो, स्वर्ग के जैसी लगे अयोध्या कई बरस के बाद हो। राम की पैड़ी ऐसे चमके जैसे चमके चांद हो, देवता भी नभ से फूल बरसा रहे हैं, देवता भी नभ से फूल बरसा रहे हैं। सज रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं, सज रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे, सज रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं। कि बैठ के पुष्पक विमान आ रहे हैं, कि बैठ के पुष्पक विमान आ रहे हैं। सज रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं, सज रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं, सज रही अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुल्कराज जी को आपने सुना, कितना जबरदस्त तरीके से उन्होंने गाया, भाव विभोर कर दिया। प्रियव्रत दीक्षित जी के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके साथ कौन कौन से संत जुड़े हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि अयोध्या में इस वक्त राममय माहौल है और राममय माहौल में संतों की क्या प्रक्रिया है वो आपको सुनाएंगे। बिल्कुल सीमा, जिस तरीके से अभी गाना चल रहा था, भजन चल रहा था, सज गई अयोध्या प्रभु राम आ रहे, तो आज आप अयोध्या की किसी भी सड़क पर जाएंगे तो आपको फूलों से सजी हुई अयोध्या नजर आएगी। और कल प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो उत्साह है लोगों के अंदर, वो साफ तौर पर उसको जो उत्साह देखकर है वो लालायित कर देता है कहीं ना कहीं मन को लेकर। और अगर बात की जाए तो सदियों की तरह एक एक पल लग रहा है। रत्नेश जी महाराज हमारे साथ मौजूद है। रत्नेश जी, कल होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हम आपसे जानकारी चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि कल कौन से अनुष्ठान है। पीएम मोदी जब आएंगे तो क्या कुछ प्रक्रियाएं होंगी, क्या कुछ पूजा अनुष्ठान किए जाएंगे? भारतीय आर्ष परंपरा में, भारतीय ऋषि परंपरा में मंत्रों का बड़ा ही महत्व है और हम मंत्रों से पत्थर में भी प्राण की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। यह हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा उच्चतम विज्ञान है कि हम किसी पत्थर को ईश्वर बना सकते हैं और वह प्राण प्रतिष्ठा से ही संभव होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि नित्य भगवान श्री राम को प्रतिष्ठित करने के लिए एक क्रमिक रूप से अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है, जिसमें मुख्यतः 3 बातें होती हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। प्राण प्रतिष्ठा में ऐसे संपूर्ण यज्ञ का कार्यक्रम होता है, लेकिन अधिवास और अंगन्यास, प्राण प्रतिष्ठा और नेत्रोन्मीलन, ये मुख्य कार्यक्रम होता है। तो इधर जो अनुष्ठान का कार्यक्रम चल रहा है इसमें अधिवास होता है। आप ऐसे कल्पना करें कि हम किसी बालक को जीवन कैसे प्राप्त होता है। सबसे पहले वह अपने माँ के गर्भ में आता है और माँ के गर्भ में उसके शरीर का निर्माण होता है, फिर उसमें प्राण का संचार होता है और वह बालक जीवन प्राप्त करके प्रकट होता है। यह सारी प्रक्रिया भी प्राण प्रतिष्ठा में होती है। भगवान श्री राम की पूजा में हम जो जो चीजें अर्पित करते हैं उन सारे चीजों के साथ पहले अधिवास होता है। जैसे जलाधिवास, पंचामृत के तत्वों के साथ अधिवास होता है, पुष्पाधिवास, फलाधिवास, शय्याधिवास। और एक व्यक्ति अपने जीवन में इन चीजों से गुजरता है और ये सारे तत्व उसके शरीर को जीवन देते हैं। तो सबसे पहले यह अधिवास सब हो रहा है और आज का जो कार्यक्रम है वह शय्याधिवास का है। तो भगवान आगे चल करके सुलाए भी जाएंगे, तो आज शय्या के साथ वह आच्छादित रहेंगे और भगवान शय्या पर रहेंगे। और कल का जो कार्यक्रम है वह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा में 3 चीजों का सबसे बड़ा महत्व है। एक होता है अंगन्यास, दूसरी प्राण प्रतिष्ठा और तीसरा फिर नेत्रोन्मीलन इसको कहते हैं। अंगन्यास में होता है कि आचार्य मंत्रोच्चार करते हैं और जो यजमान होगा वह भगवान की मूर्ति के एक एक अंग का स्पर्श करेगा
और मंत्र बोले जाएंगे। प्रत्येक अंग का, सिर का, कान का, मस्तक का, नाक का, मुख का, कपोल का, ग्रीवा का, वक्ष का और हाथ का, कटी का, जानु का, पद का, तो हर अंग का स्पर्श करके अंगन्यास कराया जाता है और फिर हृदय का स्पर्श होता है और हृदय का स्पर्श करके अस्यै ही प्राणः प्रतिष्ठन्तो अस्यै ही प्राणा क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै माम हेतु च कश्चन। यह मंत्र बोला जाएगा। वेद का भी मंत्र है मनो ज्योतिर्जुगता। तो इस मंत्र के द्वारा और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा करने के अनंतर जो सबसे मुख्य कार्यक्रम है उसको नेत्रोन्मीलन कहते हैं। जैसे कि अभी मूर्ति की एक छवि आप लोगों ने देखी होगी, भगवान की आंखों पर पट्टी बंधी है और वह पट्टी हटाई जाएगी और हटाते समय उनके आगे एक दर्पण रखा जाएगा और जब भगवान का नेत्रोन्मीलन होगा, भगवान अपने नेत्र खोलेंगे तो उनके सामने दर्पण होगा और वहां पर और भी सब व्यवस्थाएं होती हैं। कुंवारी कन्या भी वहां पर होती है, शास्त्रों में यह भी विधान है। और फिर वहां पर फल आदि, मिष्ठान आदि की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये नेत्रोन्मीलन का कार्यक्रम होगा। तो कल जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगा और नेत्रोन्मीलन होगा और उसमें फिर षोडशोपचार पूजन होगा, महापूजन होगा, फिर आरती होगी और उसके बाद सारे लोगों को दर्शन के लिए वह भगवान श्री राम का वह मंदिर सुलभ हो जाएगा। यह प्रक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए। और दूसरी तरफ अयोध्या में आपको दिखाते हैं किस तरीके से राम रस का गुणगान हो रहा है। सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सीमा आपके पास। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अयोध्या में राम रस का गुणगान लगातार जारी है और इसी बीच आपको बता दें कि हमारे साथ अर्पित दास जी महाराज मौजूद हैं। अर्पित दास जी, इस तरीके से देखा जाए तो अब अयोध्या बदली बदली सी नजर आ रही है। योगी को कैसे देखते हैं आप? जिस तरीके से सरकार को कैसे देखते हैं आप? जिस तरीके से बदलाव किया गया है, युद्ध स्तर पर अयोध्या को एक हाईटेक सिटी बना दिया गया है। यहाँ आपको गोल्फ कार्ट चलते हुए नजर आ जाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन आपको नजर आ जाएगा। कैसे देखते हैं ये सब तमाम विकास को? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है अयोध्या के बारे में, अयोध्या का वर्णन किया। जब भगवान 14 वर्ष के बाद इस अयोध्या धाम में लौटे तो गोस्वामी जी ने लिखा है, अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी, वहीं सुहावन त्रिविध समीरा भई सरजू अति निर्मल नीरा। जब भगवान श्री राम इस अयोध्या में आए तो इस अयोध्या की शोभा देखने योग हो गई और ये माँ सरयू की सरीला ये पवित्र और निर्मल हो गई। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि वो एक महंत हैं और उनको अच्छे से पता है कि भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा हो, भगवान के मंदिर का जब कोई कार्यक्रम हो तो कैसे किया जाता है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस अयोध्या को विकास मॉडल बनाया है और विकास के कई आयाम यहाँ स्थापित हुए हैं। अयोध्या राम मंदिर बनने से हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ आ गया। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अयोध्या में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो सकता है। अयोध्या विश्व स्तर पर अयोध्या का ऐसा प्रचार होगा, पूरे विश्व में अयोध्या ही दिखाई देगी। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी और कर्मयोगी महंत योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इसलिए कि उन्होंने अयोध्या में निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अयोध्या आज त्रेता की अयोध्या दिखाई दे रही है। त्रेता में हम लोगों ने अयोध्या तो नहीं देखी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि त्रेता की अयोध्या भी इतनी ही अच्छी होगी और ऐसी ही सजी होगी जब भगवान राम 14 वर्ष के बाद आए थे। लेकिन आज तो भगवान 500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद आ रहे हैं। पूरी अयोध्या दुल्हन सी सजी है। अयोध्या की गलियों में शीत लहर से ज्यादा राम लहर का प्रभाव दिखाई दे रहा है। हर भक्त के माथे पर चंदन, राम नाम की तौलिया और जय श्री राम के गूंज पूरे विश्व में दिखाई दे रहे हैं। आज से ही मैं कह सकता हूं कि भारत राम राज्य की स्थापना कर रहा है और कल से 22 तारीख का जो युग प्रारंभ होगा वो राम युग प्रारंभ होने जा रहा है।
बिल्कुल, राम युग प्रारंभ होने जा रहा है और किस तरीके से राम युग में राम के भक्त जो है वो झूम रहे हैं। सीधे सिवाब के पास ले चलते हैं। सिवाब, आपके साथ एक टोली मौजूद है, राम रस का गुणगान करने के लिए बेहद आतुर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं और हम उनसे जो है वो बात करते हैं। तमाम मेहमान हैं, बहुत सारे भजन सुनाए, बहुत सारे संगीत सुनाए सब ने, और अब मालविका जी से फिर से बात करेंगे और वो संगीत सुनाएंगी जो कि एक मधुर संगीत होगा। मालविका जी, आपको सुनने का लिए लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। जय सिया राम। और भरी सभा में जब हनुमान जी को ताना मारते हैं तो हनुमान जी बड़ा ही प्यारा शब्द बोलते हैं, ना चलाओ ये बाण, ताना न सह पाऊंगा, और क्यों तोड़ी है ये माला, मैं आज तुझे बतलाऊंगा। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। सीताराम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। सीताराम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सीताराम सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया। भक्ति में कितनी शक्ति है बतला दिया, सच्चा आनंद है हो, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने में। बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है आपने, और इसीलिए हम चाहेंगे कि एक भजन और हो जाए, और कोई अच्छा भजन हो जिससे लोगों के कानों को सुनने में अच्छा लगे। आपसे सुनना चाहेंगे, आप कोई भजन सुनाइए जो मनमोहक कर दे लोगों को, जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो भारत समाचार के दर्शक हैं, दोनों लोगों को। जय श्री राम।
जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की करे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। जो राम की रजा में रजामंद है, जो राम की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आपने सुना कि जिसके सीने में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ये जो गीत इन्होंने प्रस्तुत किया, ये भजन प्रस्तुत किया, अपने आप में अलौकिक है और लोगों को कहीं ना कहीं ये घर करता है, लोगों के दिलों में भगवान राम के प्रति श्रद्धा पैदा करता है। दूसरी तरफ मंच पर हमारे साथ प्रियव्रत दीक्षित मौजूद हैं और उनके साथ तमाम संतों की टोली बैठी हुई है। वो भी जानेंगे कि किस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है और आने वाले समय में और क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि महज एक दिन बचा है और एक दिन में तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। कल प्राण प्रतिष्ठा होगी और परसों से राम मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। तो प्रियव्रत जी, आप सुनाइए कि संतों का क्या कहना है, उनका क्या जो है वो सोचना है कल की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। बिल्कुल सिवाब, यहाँ पर देखा जाए तो जो संत हमारे साथ मौजूद हैं वो बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। और साथ ही देख सकते हैं मौनी बाबा हमारे साथ मन साझा कर रहे हैं। मौनी बाबा, जिस तरीके से देखा जाए तो बेहद ही आनंदमय माहौल इस वक्त अयोध्या में बना हुआ है। कल प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा है, कैसे देखते हैं आप? अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धि में जानकी विघ्न हरण हनुमान। ये पावन धरा जो हम सबकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है। एक कल्पना निश्चित रूप से सबके मन में इस समय है राम मंदिर को लेकर के। मेरे मन में भी एक कल्पना है, क्योंकि मैं जब सरयू से इसके पहले मैंने लेट के परिक्रमाएं राम जन्मभूमि के लिए किया था, परिक्रमा करते जब मेरे शरीर में कुछ जगह कट गई थी बरात, जब मैं वहां पहुंचा बरसात का समय था, भगवान रामलला टेंट में भीज रहे थे, मेरी आंखों से आंसू गिरी महाराज। तो मैंने एक पंक्ति भगवान रामलला को लिखी थी कि जिंदगी है तुम्हारे लिए राम जी, प्राण हो आन हो शान हो राम जी। हरि श्वासा पुकारे शिया राम को, राम राघव कहे प्राण प्यारे हरि। तुम कहाँ हो छिपे राम प्यारे मेरे, आइए मारिए पाप का नाश हो, द्वेष का नाश हो, शोक का नाश हो। कर कृपा मेरे दाता दया कीजिए,
इस ये कल युग में थोड़ी माया कीजिए, हो सभी की ये रक्षा कृपा सिंधु जी, अब दया और कृपा कर कृपा कीजिए। प्रार्थना है मेरी, भावना है यही, राम जी आप अब तो कृपा कीजिए। उसी कल्पना को लेकर के हर एक भक्त यहाँ आया हुआ है। सबका विश्वास है, श्रद्धा है कि राम जी आएंगे और मेरी कामनाओं की पूर्ति होगी। हम सब भी इसी कामना से हैं। जो लोग यहाँ भी नहीं आए हैं उनके लिए भी केवल एक बात कहता हूँ कि जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके तुम ही रखवारे हो, प्रतिपाल करो सिंहरे जग को, अतिशय करुणा वृधारे हो। ये जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। इसके अलावा प्रभु श्री राम और कुछ कहने के लिए शेष नहीं है। हे दया निधान, रक्षा कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। हम सब की नहीं, पूरे भूमंडल के राम भक्तों की रक्षा कीजिए। जो राम भक्त आपके लिए शरीर छोड़ के चले गए हैं, उन पर कृपा करके उन्हें फिर से अयोध्या में जन्म देके अपना भक्त बना लीजिए। ये प्रार्थना है रामलला जी से। कोट कोट नमन है भगवान श्री के श्री चरणों में। इच्छा है कि उसे पूरी कीजिए। जय श्री राम। देखिए जिस तरीके से उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ मन साझा करने के लिए। और अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या वासी इस वक्त बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। और इस वक्त आप अयोध्या की किसी भी गली में निकलेंगे तो आपको प्रभु राम के नाम का गुणगान होते हुए मिल जाएगा। और अब महज कुछ ही समय बचा है प्राण प्रतिष्ठा में, जिसको लेकर यहाँ पर उत्साह लगातार जारी है। और साथ ही हमारी वहाँ कवरेज लगातार जारी है। लेकिन मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।